अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब का ये बयान नज़र से गुज़रा कि 1 अगस्त से उन्होंने पाकिस्तान के परचम वाली नंबर प्लेटें लगाने का ऐलान किया है। मैं आफाक अहमद साहब के इस ऐलान की भरपूर तायीद ही नहीं करता, बल्कि मुहाजिर कौम समेत कराची के जितने भी बसने वाले हैं और उसमें सिंधी बोलने वाले भी शामिल मैं करूंगा, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आफाक अहमद साहब की जो अपील है, जो फैसला है, उस पर उनका भरपूर साथ दिया जाए। इसलिए नहीं कि आप उनके पार्टी के रुकन हैं, आप उनसे इख्तिलाफ भी रख सकते हैं, भरपूर इख्तिलाफ रख सकते हैं, मगर बात यह है कि उनकी बात जो उन्होंने बयान दिया है वो 100% हक बजानिब है। और ये जो नस्ल परस्ताना हमला है कराची के ऊपर, उसके तदारुक के लिए इससे बेहतर कोई तजवीज़ हो नहीं सकती। मैं नदीम रिजवी मीलों दूर, बहुत दूर बैठकर मैं किसी एक सियासी पार्टी, किसी सियासी लीडर की दलाली नहीं करता। मैं वक्तन फवक्तन ये देखता हूं कि महाजिर कौम का क्या मफाद है, और महाजिर कौम के मफाद में हिमायत भी करता हूं, मुखालफत भी करता हूं, बार बार करता हूं, बगैर इस कि जनाब दुनिया मुझे क्या कहेगी। आफाक अहमद साहब के सफ़ेद कपड़ा तहरीक की भी हमने मायत की थी, उन्होंने बैक स्टेप लिया था। मैं आफाक अहमद साहब से मुतालबा करता हूं कि इस मरतबा वो बैक स्टेप ना लें, बल्कि कराची के तमाम अवाम, कराची की सारी अवाम उनका साथ दे। याद रखिए, अभी आप रो रहे हैं, और अगर आपने आफाक अहमद साहब के इस मशवरे पर अमल नहीं किया तो नुकसान आफाक अहमद का नहीं है, आपका नुकसान है। अजरक से ना मुझे यकीन है आफाक अहमद साहब को भी कोई नफरत नहीं है, और ना मुझे नफरत है। अजरक जो है वो गुजरात, राजस्थान की सूबे सिंध से ज़्यादा सकाफत है, और मुहाजिर कौम में गुजराती और राजस्थान के लाखों लोग मौजूद हैं, अगर करोड़ों ना सही। मगर कोई भी निशान जो है, जैसे स्वास्तिका है, वो इंडिया का मजहबी निशान है, मगर नाजियों ने उसे नस्ल परस्ती और नफरत का निशान बनाया। तो स्वास्तिका जब भी कोई लगाता है तो लोग उसकी मजम्मत करते हैं। अजरक को सिंध के नस्ल परस्तों ने नस्ल परस्ती और नफरत का निशान बनाकर कराची के ऊपर थोपने की कोशिश की है, और इस थोपा गिरी का यकीनन सद्देबाब होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आफाक अहमद साहब ने ये बयान दिया, और साथ साथ में अपनी बात को ख़त्म करने से पहले आपको एक छोटी सी ये तस्वीर, छोटी का पीछे तस्वीर है, इसको देखिएगा आप। ये जो तस्वीर है जनाब, ये एक सेकंड, हियर इट इज। ये तस्वीर है अमेरिका के जो कंपनी है टेस्ला, वो फ्यूचरिस्टिक है, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाती है। वहां पर एक डाइनर खुला है, यानी जैसे आपके मैकडॉनल्ड्स वगैरह होते हैं, वहां पर एक रोबोट पॉपकॉर्न सर्व कर रहा है, लाइन लगी हुई है, लोग रोबोट से पॉपकॉर्न ले रहे हैं। ये फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट। बजाय इसके कि आप कराची को खड्डों का शहर बनाकर मोहनजोदारो की शक्ल दिखाएं 5,000 साल पुरानी, आप ऐसे काम क्यों नहीं करते? आप जो है जाली नंबर, जाली क्या कहते हैं ना, इम्तिहानात के पर्चे कर करा के जाहिलों को आप डिग्रियां बांट रहे हैं। उससे किसका नुकसान होगा? मुल्क का, सूबे का, अगली नस्लों का नुकसान होगा। एक करप्शन दर करप्शन, नस्ल दर नस्ल जो है सूबे सिंध में चल रहा है, और सिंध के लोग जो है इससे बेपरवाह हैं। कराची के काबिल तरीन स्टूडेंट जो है उनका हक 50 साल से मारा जा रहा है। अब जरूरत है कि कराची वाले जो हैं अपने हक पर जमकर खड़े हो जाएं। अगर अपने हक पर जमकर खड़े हो गए तो ये जो फ्यूचर आप देख रहे हैं, ये आपका भी फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, आप दुनिया में अजीम काम कर रहे हैं। कराची से जो फारिग तहसील लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अमेरिका और यूरोप और मिडल ईस्ट में कमाल दिखा रहे हैं, मगर पाकिस्तान में और सिंध में उनको जॉब नहीं मिलती।
کوٹے سے انہیں قتل کیا جا رہا ہے، ان کے معاشی اور سیاسی. آپ کی ذمہ داری ہے اکٹھے ہو جائیں، ایک بھگوڑے چھچورے غلیظ ناپکار شخص کے گرد جمع ہونے کی بجائے، اس کی فکر کرنے کی بجائے، اس کے ڈرامے بازی پر بلا وجہ میں دعائیں کی جو نا کہ لگاتار ایک ڈرامہ کرنے کی بجائے اپنے شہر میں اپنی قیادت تلاش کیجئے. جو بھی قائدین ہیں ان کی درست باتوں پہ ان کی عزت کیجئے، غلط باتوں پہ ان کی مذمت کیجئے. میں یہ بات مستقل کہتا آ رہا ہوں. اور اپنی زمین متروکہ سندھ پر جم کر کھڑے ہو جائیے. تو بالکل میں کنکلوڈ کرتا ہوں، آفاق احمد صاحب کا بھرپور ساتھ دیا جائے، اجرک پلیٹ ڈرامے کو روکا جائے، اور پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہوئے یہ جو نمبر پلیٹ ہے پاکستان کی نمبر پلیٹ لگائی جائے. خدا حافظ.